ग्रेट फैंटास्टिक। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम भीष्म है। आज जो है कि आप लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा कि मोटिवेशन क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रह सके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आज इस बात पे मैं करने वाला हूं एंड इसमें सारी चीजें कवर अप हो जाती है। चाहे हमारा सेहत हो, मतलब इंसान को आज के डेट में दो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहली सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम और कंप्लेन है सेहत की, और दूसरी सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है फाइनेंस की। अब इस चीज को शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेट करने के लिए हमें कोई भी व्यक्ति आने वाला नहीं है। इस बात को हमें सबसे पहले मानने की जरूरत है। हमें खुद को ही मोटिवेट रखने की जरूरत है। और हम खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, उसमें कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं। अगर आप उसको नोट डाउन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, जो अभी मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा कि क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें, हम लोग अभी किसी जगह पर बैठे हैं और कहीं पर हम कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी का एक सेशन हमारा लाइव चल रहा है। अब इस लाइव सेशन के अंदर हम में से कोई भी एक सीनियर व्यक्ति होता है, जब हमें कोई चीज समझाता है, लेकिन हमारा फिजिकली तो हम यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और होते हैं। समझिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। फिजिकली हम यहाँ पर हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और हैं। अभी क्या होगा कि अगर आपका, मैं 3 चीज हमेशा बोलता हूं, आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल, मतलब जो आपकी आत्मा है, ये तीनों चीजें एक साथ होकर के काम करनी चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ काम कर रही हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकती। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहां पर रहिए वहां पे 100% रहिए, अदरवाइज मत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिकॉज आप अगर 100% नहीं है ना, 99% से भी काम नहीं चलेगा। हम कई बार बोलते हैं 99% तो था ना, वो 1% जो आपको चूकने वाला है, शायद वही आपकी जिंदगी को, आपकी सेहत को बदलने वाला था। सो बी अलर्ट 100%, जहां पर भी जैसे होने वाले। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं, वी आर द बेस्ट। बिकॉज कहीं ना कहीं हम एक ह्यूमन है, एक इंसान है। आपकी ताकत बहुत जबरदस्त है। सिर्फ आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आज तक जो भी काम आपने किया है जिंदगी के अंदर, उसमें कुछ हद तक सफलता हुई है। और जब भी हम कोई भी काम करते, इस बात को मानिएगा, हमें कुछ ना कुछ हद तक उसमें सफलता जरूर मिल जाती है, बशर्ते कि हम पूरी तरीके से सफल ना हो पाए। अब अगर पूरी तरीके से हम सफल नहीं हो पाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही रीजन होता है कि हम 100% उस चीज के लिए अलर्ट नहीं होते हैं। सो अभी मोटिवेट रहने के लिए जो मुझे समझ में आता है, सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो हर इंसान को मोटिवेट रखता है। लाइक मी, कि मैं हमेशा 24 घंटे मोटिवेट रहता हूं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता। इवन रात को मैं सोता हूं ना, तो सपने में भी कई बार मेरे को ना वो चीजें दिखाई दे जाती है कि मैं कैसे मोटिवेट रह सकता हूं। सो उसका सबसे पहला जो बुलेट पॉइंट है, इसके बाद जो मैंने बताया, दूसरा बुलेट पॉइंट है आपका गोल। अगर हमारी लाइफ के अंदर गोल नहीं है, अगर हमारी लाइफ के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, प्राप्त करने का कोई जुनून नहीं है, तो हमें कोई भी व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता। इस बात को समझिएगा। गोल, वो भी इनफ गोल होनी चाहिए, इनफ रीजंस होनी चाहिए, रीजंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम गोल तो बना लेते हैं लेकिन हमारे रीजंस इनफ नहीं होते। हर इंसान चाहता है 10 किलो वजन कम हो जाए, समझिएगा। हर इंसान चाहता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हो जाए। हर इंसान चाहता है कि उसके पास उसकी शरीर ऐसी हो कि जब वो 100 साल की भी उम्र में हो ना, तो मैराथन को भाग सके। बट वहां तक जाने के लिए क्या हमने छोटे छोटे इनफ गोल्स बनाए हैं? हमारे गोल्स ही हमें डिसाइड करते हैं। क्योंकि ये चीज सोच करके तो हम रोज सो जाते हैं, लेकिन हमारा गोल स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए बहुत बार हम सवेरे मॉर्निंग में उठते नहीं है। बहुत बार हम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी सोते रहते हैं। सो ये समझने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज जब हमारा गोल क्लियर होता है, जब हमारा गोल स्पेसिफिक होता है, जब हमारा गोल डिजाइन होता है ना, तब हम अपने आप को एक्शन में लेकर के आते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं देखूं, आज हम लोगों को एक सेहत की बातचीत करनी है, एक हेल्थ के बारे में हमें लेकर के चलना है, तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए सिर्फ कि हाँ मेरे को 10 किलो वजन कम करना है। क्योंकि 10 किलो वजन कम करने का अगर गोल होगा और आपने 10 किलो वजन कम कर दिया, उसके बाद अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है, व्हाट इज नेक्स्ट? हम लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं ना, हर साल मोबाइल के अंदर फीचर्स चेंज हो जाते हैं। हर साल मोबाइल के अंदर बहुत सारे अपग्रेडेशन आ जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सुधार आ जाता है। वी आर ए ह्यूमन। अगर एक मोबाइल के अंदर जिसको कि चार्ज करने की जरूरत है, तो समझिएगा कि हमें भी अपने आप को चार्ज होने की जरूरत है। और यहां पर बात बिल्कुल क्लियर है कि हम गोल क्यों नहीं बना पाते सेहत के प्रति। क्योंकि अगर सेहत अच्छा है तो मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, फाइनेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर सेहत अच्छी नहीं है ना, तो फाइनेंस आके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी हमारे को गोल बनाने में दिक्कत क्यों आती है, उसमें 2 ही मेन रीजन है। रीजन नंबर 1 कि हमारे पास कोई भी हेल्थ कोच नहीं होता। रीजन नंबर 2, अगर हेल्थ कोच है तो हम शायद उसकी बात को मान नहीं पाते, उसकी बात को हम फॉलो नहीं करते। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, शायद आपको इस एग्जाम्पल से समझने को मिलेगा कि आप सब लोगों ने तलवार देखा होगा, है ना।
तलवार देखा होगा। अभी तलवार का बेसिकली काम क्या होता है, लोगों से युद्ध के मैदान में लड़ने का, या बाकी जो अपने शत्रु होते हैं उनसे मुठभेड़ करने का, और उसको रखने के लिए एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं म्यान। अगर तलवार म्यान की ही बात ना माने कि नहीं मैं तो आऊंगा ही नहीं, आऊंगी ही नहीं, तो क्या होएगा, वो तलवार बाहर रहेगी तो कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, नंबर एक। दूसरी बात, तलवार अगर म्यान से उलझ जाए और म्यान को काटने का प्रयास कर दे या उसकी बात को ना माने, तो सिमिलरली वही प्रॉब्लम होता है जब हमारे पास ये दिक्कतें आती हैं। सेम टू सेम आपका जो म्यान है वो आपका हेल्थ कोच है, आपको वो तलवार को धार देने का बराबर काम करता है। इसीलिए हमारे पास एक हेल्थ कोच का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास हेल्थ कोच नहीं है तो आपके अंदर धार कौन देगा। वो जो फिगर हम चाहते हैं ना, जबरदस्त फिगर हो, वी आकार का या एच आकार का फिगर हो, आय हाय हाय मजा आ जाता है। लेकिन अब ऐसे फिगर के लिए तो हमें वही बात आ जाती है, म्यान की बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन म्यान में अब क्या है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी तरफ अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए अगर मैं गोल की बात करूं तो कुछ गोल बनाने का तरीका होता है। सबसे पहले गोल बनाने का सबसे नंबर 1 तरीका है कि आप डेली बेसिस पे क्या करने वाले हैं ये आपके पास होना चाहिए। आप सुबह कितने बजे सो करके उठेंगे, दोपहर में क्या लंच करेंगे, रात को क्या डिनर करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आया और हमने खा लिया। वी आर ह्यूमन, सॉरी टू से, हम एनिमल नहीं, जानवर नहीं है। ऐसे जानवरों के साथ होता है कि जो मिलेगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। वी आर ह्यूमन, हमें हर चीज को नपा तुला देख करके खाने पीने की जरूरत है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, पूरे हफ्ते हम क्या करने वाले हैं अपनी सेहत के साथ, अपने टारगेट के साथ, अपने गोल के साथ। इसके अलावा मंथली गोल, पूरे महीने हम क्या करने वाले हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ईयरली गोल। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूं ये बात करते हुए, बिकॉज 2020 का आधा ईयर खत्म होने वाला है। इस कोरोना के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है एक बेहतरीन और एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला है कि जहां पर हम अपनों के साथ होकर के, लोगों से बातचीत करके, हर किसी को सेहत के बारे में हम एक मैसेज दे सकते हैं। ये कोविड-19 का सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं ना प्लस पॉइंट है, जिसका कि हम उठा सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, 2025 में हम अपनी सेहत को कैसा देखना चाहते हैं। अभी आपने नोटिस करा ना, कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पे विनय ने एक पोस्ट लगाई थी, अपनी बिफोर आफ्टर की फोटो उसने शेयर भी किया था। वो फोटो मेरे हिसाब से 10 साल पुरानी है। अभी 10 साल, हाँ कितनी पुरानी है? अरे मैं हर्बल लाइफ में हम लोग अकेडमी का फोटो है वो। ओके ग्रेट, तब भी 5 साल से ऊपर हो चुका। मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था उसमें ही 6 साल हो गए। एग्जैक्टली 6 ईयर। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि 2025 में हम कहाँ जाने वाले हैं। सो ये समझने की जरूरत है कि अगले 5 साल 6 साल के बाद क्या आप अपने आप को यंग देखना चाहते हैं या बुजुर्ग देखना चाहते हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा था दोनों फोटो में, वो व्यक्ति 5 साल 6 साल के बाद ज्यादा यंग और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा चमकदार उसकी स्किन है। फोटो वही है, व्यक्ति भी वही है, बट ऐसा क्यों है? बिकॉज उस इंसान ने गोल बनाया कि अगले 5 साल नहीं, अगले 50 साल नहीं, अगले 100 साल तक मेरे को सेहत में रहना है। सो ये दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें समझने, और वो चीज उस इंसान को एक्शन में रखती है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जब इंसान का गोल होता है ना, वो हर चीज को बहुत ध्यान से समझता है, हर चीज को बहुत ध्यान से सुनता है, और वो किसी भी चीज को ना जब तक वो फिनिश ना हो जाए छोड़ करके नहीं जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन चले जाते हैं बीच से ही। अगर वो चले जाते हैं तो फिर कैसे होने वाला है। तो बहुत जरूरी चीज है जो आपके साथ और मेरे साथ समझने की जरूरत है कि हमें क्या करने की जरूरत है। और इसमें भी मोटिवेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, वो सेल्फ मोटिवेशन है। क्यों? अभी जैसे शुरुआत में ही मैंने बात कही कि हमें मोटिवेट करने के लिए कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ हमें ही अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। और सेल्फ मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले सेल्फ पॉजिटिव, आपको सकारात्मक होना पड़ेगा 24 घंटे। हम बहुत बार कुछ चीजों को देखते हैं ना, तो उसमें भी हम सोचते हैं अच्छा सही है गलत है। हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम इसी चक्कर में फंसे होते हैं, राइट एंड रॉन्ग के चक्कर में। मतलब हम इधर जाएं या उधर जाएं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि किधर भी जाए। जैसे आप समझिए एग्जांपल के तौर पे, शायद आपको दिखाई देगा ये कलम है। अब इस कलम को देखने की जरूरत, हम बीच में बिल्कुल अटके हुए हैं, इधर जाए या उधर जाए समझ में नहीं आता। किधर भी जाइए 2 चीजें होगी, या तो आप सीख जाएंगे या तो आप जीत जाएंगे, तीसरा कुछ होने वाला नहीं है। सो ये समझने की जरूरत है कि 100% पॉजिटिव रहिए, हर चीज से आप सकारात्मक रिजल्ट निकाल करके लेके आ सके, यही हमारा गोल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ होप, उम्मीद। हम बहुत बार कुछ चीजों को ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और कुछ चीजों को उम्मीद नहीं लगाते। लेकिन यहां पे मैंने जो बात लिखी सेल्फ होप, मतलब खुद से उम्मीद लगाइए, किसी और से नहीं। कोई और हमारी सेहत को बेहतर करने वाला नहीं है, कोई और हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ऊपर वाले ने इसीलिए बहुत सारी योनियों के बाद एक जन्म आपको दिया, मुझे दिया, एक इंसान के रूप में पैदा किया। हम एक इंसान के रूप में आए तो हमारा कुछ तो पर्पस होना चाहिए, कुछ तो हमारा टारगेट, कुछ तो गोल होना चाहिए, वो भी सब कुछ सेल्फ होना चाहिए। अगर वो सेल्फ है तो फिर कोई भी व्यक्ति आपकी असफलता को नहीं टच कर सकता। हर कोई आपको सफल होता हुआ देखेगा, हर कोई आपकी सेहत को एक हर स्टेप बाय स्टेप, हर ईयर बाय ईयर
एक बेहतरी की तरफ दिखेगा। मतलब आप समझिए कि सिमिलरली आप 60 साल के हैं या 100 साल के हैं, लोग आपके सामने खड़े होकर के अपने आप को वो सोचेंगे यार इतनी उम्र में भी ये व्यक्ति इतना एनर्जेटिक है, कैसे हो सकता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, सेल्फ एक्शन। सेल्फ एक्शन इन द सेंस कि आप हर चीज को खुद एक्शन में लेने की कर रहे हैं। इसको कह सकते हैं एक तरीके से कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज की जिम्मेवारी खुद। और अगर हम जिम्मेवारी लेना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा काम क्या होता है, हम किसी चीज को कंप्लेन नहीं करते। अदरवाइज हम गवर्नमेंट को कंप्लेन करते हैं, हम लोग सोसाइटी को कंप्लेन करते हैं, हम बहुत बार अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं, हम बहुत बार ये देखते हैं कि हमें क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कल में जीते हैं, बीता हुआ 2020, बीता हुआ 2015, बीता हुआ 2010 ना, करंट सिचुएशन में जिए। बिकॉज जो बीता हुआ कल है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो आने वाला कल है वो आज पे निर्भर करता है। आज जितना बेहतरीन बना करके जिएंगे, आने वाला कल ऑटोमेटिकली उस पर ही होने वाला है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो अभी विनय ने उसमें बताया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंस्पिरेशन। आपकी प्रेरणा आपसे खुद से मिलनी चाहिए। आपका किसी का समझिएगा, हम बहुत बार लोगों से कंपटीशन करते हैं, हमें कभी नहीं करना चाहिए। वी आर द बेस्ट, वी आर द यूनिक। आप जो है ना उससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, इस पूरी धरती पे मेरे से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, और ये बात सच है। मेरे से ज्यादा स्मार्ट, मेरे से ज्यादा हैंडसम कोई है ही नहीं। बिकॉज जो चीज है आज के डेट में, जो पॉजिटिवनेस है वो मेरे पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है। सिर्फ सुंदर दिखना या बहुत बढ़िया हो जाना या बहुत सारा मेकअप लगा लेना हम स्मार्ट नहीं हो सकते। आपकी सोच, हमारा दिमाग, हम किस चीज को कितना बेहतर और कितना हाई लेवल पे ले आके सोचते हैं वो हमारा दिमाग होना चाहिए। समझिएगा इस बात को। बहुत बार हम भूतकाल में जीते हैं, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, और उन सब चीजों को पकड़ के हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे जरूरी चीज क्या है जो आपको और मुझे समझना है, एक सेकेंड प्लीज। जो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं उसमें सबसे जरूरी चीज आपको एक बात को समझने की दरकार है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार ये बात को महसूस भी करा होगा कि एक पत्थर होता है, उस पत्थर को तराश के और छेनी हथौड़ी की मार लगा लगा करके ना उसको एक मूर्त का निर्माण कर दिया जाता है। एंड जब वो एक मूर्त का निर्माण हो जाता है उसका, तो लोग उसको पूजते हैं कई बार। लेकिन अगर उस मूर्त को अगर छेनी और हथौड़ी की मार लगेगी तो कभी मूर्त नहीं बन सकता, वो टूट जाएगा। वैसे ही हम लोग हैं। कोई व्यक्ति हमें डांट देता है, कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल देता है, कोई व्यक्ति हमें समझा देता है, तो हम उसको दिल पे ले जाते हैं, अरे ऐसे कैसे कह दिया। आप समझिए कि आप एक मूर्त बनने वाले हैं। आप इस बात को समझिए कि आप सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन अपना निकल करके आने वाले हैं। आज जो हेल्थ की कंडीशन है 2025 में, मतलब 5 साल के बाद अगर आपने उसी बात को, उसी प्लेटफॉर्म को अपना गोल बना करके सेट रखा ना, तो अगले 5 साल तक आपकी जो सेहत, आपकी जो क्षमता, जो आपकी कैपेसिटी होने वाली है वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सेम टू सेम कई सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुम्हार हैं, जब वो किसी भी घड़े का या किसी भी मिट्टी के बर्तन का आकार देते हैं तो उसका आराम आराम से ठुकाई करते हैं। सेम यही समझने की जरूरत है। जब कुदरत आपको और मुझे कोई तकलीफ देती है ना, तो हमारी ठुकाई कर रही होती है। हमें घबराना नहीं होता, हमें अपने आप को चार्जअप करने की जरूरत होती है कि यस, रब ने मेरे को ये दिक्कत दी, सेहत में कोई प्रॉब्लम हुआ ना, हम उसको घबरा जाते हैं। अगर आज हम ओवरवेट हैं, दैट्स ग्रेट, नो प्रॉब्लम। समझ के देखिए, जब आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो वजन कम करने वाले हैं, जब करेंगे तो लोग आपसे कितना इंस्पायर होंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मेरी सेहत में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा लीवर ठीक नहीं है, मेरा अस्थमा ठीक नहीं है, मेरा नजर मतलब देख नहीं पा रहा हूं, आंखों की रोशनी ठीक नहीं है, या मेरे को शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं, एनर्जी अच्छी नहीं रहती, नो प्रॉब्लम। दैट्स थिंक अबाउट इट कि अगर आपने हेल्थ गोल बनाया और इन सब चीजों में आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, उसके बाद दुनिया आपसे इंस्पायर होने वाली है। लोग आपको महसूस करने वाले, लोग आपको देखने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। हर एक जगह पर आपकी बात होने वाली, हर एक जगह पे आपका गुणगान होने वाला। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बात को बोलता हूं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो यही है कि हाई लेवल ऑफ सेल्फ जो है कि हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। अपने में इंटरेस्ट रखिए। अगर मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर मैं भला हूं तो जग भला है, अगर मेरी सेहत अच्छी है तो ही मैं किसी की सेहत अच्छी कर सकता हूं। इसको हाई लेवल का सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं, और रखिए, हम में से हर किसी को रखने की जरूरत है। हम क्या सोचते हैं, यार एक काम करते हैं ना, बच्चों के लिए हम ये सब कुछ बचा लेते हैं। समझिए, अगर आप ही नहीं है तो उन बच्चों का देखभाल कौन करने वाला है? थिंक अबाउट इट। आपकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत कुछ होने वाला है। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं, हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। हमारी सरकार के लिए, हर सरकार के लिए, जो उस देश के लोग हैं शायद एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन हम, हमारे घर वालों के लिए पूरा एक संसार है, पूरा एक वर्ल्ड है।
तो यू आर द बेस्ट, मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं और आगे भी बोलता रहूंगा, जिंदगी भर बोलता रहूंगा। इस बात को समझिएगा और बोलिए। अगर अपने आप को कई बार हमें अच्छा महसूस ना हो ना, जब आप लो फील करते हो तो अपना नाम लीजिए, भीष्म, आई एम द बेस्ट, आई एम द नेक्स्ट। जो भी आपका नाम है इमीडिएट बेसिस पे बोलिए अपना नाम लेकर के, आई एम द नेक्स्ट एंड आई एम द बेस्ट। और डेफिनेटली आपके अंदर से फिर वो भावनाएं निकल करके आएंगी। और क्यों मैंने बताया ना कि जब आपका छोटा छोटा इनफ रीजन, इनफ गोल होगा, जब आप उस गोल को बनाएंगे, उस गोल को देखते ही यू विल चार्ज अप, इमीडिएट बेसिस पे चार्ज हो जाएंगे। हाँ यार मेरे को क्या करना, अपनी सेहत में रहिए, अपने हस्बैंड के लिए अपनी सेहत में रहिए, अपनी वाइफ के लिए अपनी सेहत में जबरदस्त रहिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए। हमारे माता पिता उम्र के 60 साल 70 साल 80 साल तक अगर दवाई का सेवन ना करें, प्राउडली हम कह सकते हैं यार मेरे पेरेंट्स ना 70 साल के हैं, वो एक भी दवाई नहीं खाते और ऐसे दौड़ते ऐसे भागते हैं ना कि मतलब 1 घंटे के अंदर वो 5 किलोमीटर रन कर जाते हैं। ओए होए होए, क्या मजा आने वाला है। सो ये एक हमारा जो होता है ना हाई लेवल का एक सेल्फ इंटरेस्ट रखिए। अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट आपका हाई लेवल का हो रहा है, बढ़ता जा रहा है अपने बारे में, आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम होंगे तभी तो कुछ होगा ना। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और ये बात भी सच है। और कहीं पर हमने इस बात को भी सुना है कि अगर दिए में तेल है ना तो रोशनी होगी। अगर हम हैं तभी तक तो जंग जिंदा जारी है, हम नहीं तो फिर कहेंगे जंग, है ना। तो ये बात आपको समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उस गोल को पकड़ के चलिए। सबसे जरूरी इसके अलावा क्या है जो मैं समझता हूं, कई बार हम लोग गोल बना भी लेते हैं लेकिन हम उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। लेकिन वो गोल आपके ड्रीम से कई बार मैच नहीं करते। आपके सपनों और आपकी रियलिटी का बीच का जो डिफरेंस है वही गोल है। आप चाहते तो है, जो अभी मैंने बात बोला कि आने वाले 1 साल 2 साल, अभी थोड़ी देर पहले ही किसी एक हेल्थ कोच ने विनय ने बात बोली थी कि मुझे अपनी जिंदगी के 1 साल दे दीजिए, जैसे मैं बताती हूं वैसे करिए, यू विल फील फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। मतलब एक हेल्थ कोच अगर ये विश्वास के साथ कह रहा है, आपको समझ में बात आ रही है, उससे बड़ा मोटिवेशन किसी चीज के लिए हो ही नहीं सकता। समबडी सेज कि आप अपनी लाइफ को 1 साल मेरे हाथ में दीजिए, जो आप हैं 1 साल के बाद मैं आपको कम से कम 10 गुना बेहतर बना करके निकाल दूंगा। हेल्थ के टर्म्स में, आपके पर्सनैलिटी के टर्म्स में, आपके फिजिक के टर्म्स में, आपकी सोच के टर्म्स में। आप समझ करके देखिए कि क्या होने वाला है। और ऐसा व्यक्ति वही कह सकता है जिसने हर चीज को एक्सपीरियंस करा हो, अनुभव किया हो, उसने एक बहुत बड़ा गोल, बहुत बड़ा टारगेट बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको और मुझे ये बात को समझने की जरूरत है कि हमें वो गोल को पकड़ के चलना है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, वो हमारी उसी चीजों के प्रति ही एक डिफरेंशिएट लेकर के आती हैं। और यही चीज है जो आपको, मुझे या समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को अलग अलग कर देती है। अलग अलग इन द सेंस, एक व्यक्ति का सोच 2 तरीके से कभी समझ करके देखिए। अभी हमें कहीं पर जाना है और हम एड्रेस भूल गए या हमें एड्रेस का पता नहीं चला और थोड़ी दूर के बाद 2 लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति ऐसे मुंह लटका के खड़ा है और एक व्यक्ति एकदम एक्साइटेड है, चार्ज अप है, जबरदस्त, उसके आंखों में एक जबरदस्त तरीके का चमक लग रहा है। हम एड्रेस हमेशा उसी व्यक्ति से पूछना चाहेंगे, बिकॉज वो एक पर्सनैलिटी है जो पर्सनैलिटी हमें अट्रैक्ट करती है। और वो जब अट्रैक्ट करती है, वो हमारे अट्रैक्शन के कारण हमें ऑटोमेटिकली आगे समाज के अंदर लेके जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, अच्छी सेहत के लिए या अच्छे गोल के लिए हमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और ये महत्वपूर्ण चीज हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रैंडफादर ने या हमारे फादर ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाई है, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। एंड सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मोटिवेट हों, आप चाहते हैं कि आपका गोल आपके लिए काम करे, आप चाहते हैं कि आपकी सेहत नंबर 1 हो जाए, तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आने की जरूरत है। ऐसा मैं मानता हूं, और हो सकता है अगर आप अप्लाई करें तो आप भी मानना स्टार्ट करेंगे। डिसिप्लिन इन द सेंस कि जैसे अभी कुछ समय के लिए मैंने बात करा, आज से कुछ समय पहले जब मैं बात करता था, मैं एक दिन के अंदर 25 से 26 कप चाय एंड कॉफी पी जाता था। लेकिन आज के डेट में नो चाय नो कॉफी। लेकिन अभी याद आ गया मेरे को, एक घोटा फ्रेश ले लेने दीजिए, एनर्जी जबरदस्त आएगी। हाँ, सो वो मैंने एक डिसिप्लिन बनाया कि कुछ भी हो जाए वो चाय एंड कॉफी मेरे को नहीं पीना है। एंड आज के डेट में पूरे साल में शायद अगर मैं इंडिया से बाहर हूं, कहीं पर हूं, तो एक चाय हो सकता है, कॉफी अदरवाइज नहीं। ओनली मैं जबरदस्त तरीके का एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल करता हूं। एंड वो हर्बल लाइफ का एनर्जी ड्रिंक मुझे जो कि मेंटली भी बहुत जबरदस्त रखता है, एनर्जेटिक भी रखता है और मेरे सारे सिस्टम को जबरदस्त तरीके से रखता है। सो छोटा छोटा डिसिप्लिन। सपोज आज आपने एक मतलब अपने आप को एक मैसेज दिया, जो भी आप अपना नाम लेकर के कह सकते हैं कि यार मैं ना अभी से 10 दिन लगातार मैं ब्रेड की बनी हुई चीज नहीं खाऊंगा। एंड जैसे आप उसको कर जाएंगे, यू विल फील जबरदस्त। जैसे आप उसको कर जाएंगे, वो छोटा छोटा जो डिसिप्लिन है वो आपको बहुत बड़ी खुशी देती है। आपके मोटिवेशन के साथ साथ आपका हैप्पीनेस बहुत बड़ा काम करता है।
एक मोटिवेटेड जो इंसान होता है वो अंदर से बहुत खुश होता है, बाहर से भी बहुत खुश होता है। उसको देख करके ऐसा लगता है ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और यकीन मानिए तो ये बात सच है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और है भी तो कभी अपने आप से पूछ के देखिए कि आप उस प्रॉब्लम को उखाड़ सकते हैं क्या? उसका क्या उखाड़ लेंगे? उस प्रॉब्लम का एक रोआ भी आप उखाड़ नहीं सकते, फिर काहे का प्रॉब्लम? अभी कोविड-19 चल रहा है, इतनी हिम्मत है तो बचा दीजिए, पूरी दुनिया भर को नहीं बचा सकते, लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं। आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं, बट वो कैसे? जब आपके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण एटीट्यूड आएगा जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। बट अभी मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, उसी डिसिप्लिन की तरफ हम चलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का डिसिप्लिन जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वो रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। सबसे पहला टारगेट बने, पहले डिसिप्लिन में लिखिए, अपने गोल के अंदर लिखिए, अपने डिसिप्लिन की डायरी में लिखिए कि मैं अब से 6 बजे डेली बेसिस पे उठूंगा। एंड जब अगले दिन आप 6 बजे उठ जाते हैं, यू विल फील फैंटास्टिक, यार जबरदस्त हो गया। एंड उसके बाद उसको 21 दिन लगातार करिए। जब आप 21 दिन करेंगे, वो आपकी आदतों में, आपकी गोल में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। जब 6 बजे उठ गए तो फिर 5:30 बजे का टारगेट करिए। मेरा मानना यही है, और ये मेरे दादाजी हमेशा इस बात को कहते थे, आज भी कहते हैं, कि सूर्य के उठने से पहले हमें उठना चाहिए। और कभी बहुत बार लोग बोलते हैं मैं तो लेट नाइट, मेरे को रात को नींद ही नहीं आती, रात को बहुत देर सोता हूं। हे गाइस, नो प्रॉब्लम, जस्ट डू वन थिंग, आप रोज 6 बजे उठना स्टार्ट करिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगेगा, ऑटोमेटिकली रात के 10 बजे आप सो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि 10 बजे के बाद अगर कोई आपको लात मार के भी उठाना चाहेगा तो आप उठेंगे नहीं, क्योंकि सुबह आपको 5:30 बजे उठना है। आपका गोल बहुत स्ट्रांग है, आपका जो रीजन है बहुत सॉलिड है। इसकी वजह से फिर आप जो अपने आप में एक बेहतर इंसान ऑटोमेटिकली महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो डिसिप्लिन हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। दूसरा डिसिप्लिन, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं तो हर जगह पे लेट पहुंचता हूं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप जानते हैं कि आप लेट पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप लेट पहुंच रहे हैं तो आपसे महान इंसान कौन है? मेरी नजर में आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं फिर। सो इस बात को समझिएगा। आपको ये बात पता है, बिफोर 10 मिनट पहले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी मीटिंग में आपको 10 बजे पहुंचना है और आप रोज 10:15 बजे पहुंचते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करिए, फिर 10 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करिए। जिस समय पर अपने घर से निकलते हैं उस समय से आधा घंटा पहले निकलिए। इसके बाद आप देखेंगे 21 दिन के अंदर वो आपकी आदतों में ऐसा शुमार हो जाएगा कि आप घंटे भर पहुंचेंगे। हर एक इवेंट, हर एक मीटिंग के अंदर मैं समय से नहीं पहुंचता, ये मेरी खासियत है। आज तक मैं टाइम से नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं हमेशा बिफोर टाइम पहुंचता हूं। पहुंचने का समय अगर वहां पे 9 बजे का है तो भीष्म वहां पे 8 बजे पहुंचेगा। अगर पहुंचने का समय कहीं पे 8 बजे का है तो भीष्म वहां पे 7 बजे पहुंचेगा। अगर कहीं पे पहुंचने का समय 7 बजे है तो भीष्म वहां पर सीधा 6 बजे पहुंचेगा। और इसको कभी समझने का प्रयास करिए। जो लोग बोलते हैं मेरे से उठ नहीं पाता, डिसिप्लिन नहीं बन पाता, जब हमारी 3 बजे रात की कभी या सुबह 3 बजे की फ्लाइट होती है, फिर हम कैसे उठ जाते हैं 12 बजे? कभी सोचिए। बिकॉज वो गोल, वो रीजन हमारा स्ट्रांग हो जाता है कि यार अगर मैं नहीं गया तो मेरा फ्लाइट मिस होगा, फ्लाइट मिस होगा तो मेरे लाखों रुपए नुकसान हो सकते हैं। इंडिया से बाहर की फ्लाइट है या इंडिया के अंदर भी है तो हजारों रुपए मेरे नुकसान हो सकते हैं। वो एक छोटे छोटे जो एक रीजन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रीजन्स हैं वो रीजन्स हमें प्रेरित करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशंस देते हैं। सो उन रीजन्स पर हमने काम करने हैं। अगर हमारा रीजन सही तरीके का नहीं होगा तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स और क्रिएट होने वाला है। सो गाइज, इन सब चीजों का आपको और मुझे ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को 100% चार्जअप, 100% मोटिवेट पकड़ेंगे। क्योंकि मेरे नजर में कोई भी चीज 100% से नीचे नहीं है। 2 चीजें इसको ऐसे समझिएगा। अगर आप इसको समझना स्टार्ट कर देंगे, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो आपने कभी सुना है क्या डॉक्टर बोलता है अभी 90% है, 10% रह गया है? नहीं ना। या तो फीमेल प्रेग्नेंट होगी या तो नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। वैसे ही या तो आप मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता थोड़ा सा मोटिवेट हो, थोड़ा सा रह गया है। अभी थोड़ा सा रह गया तो किधर गया भाई? वो थोड़ा सा ले आइए। 100%, जो भी मैंने बोला ना कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए हर चीज का। कोई चीज सही हो रहा है तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए। बोलिए मत कि आपकी वजह से हुआ, लेकिन अपने आप को मन में अप्रिशिएट करिए, खुशी मनाइए, पार्टी करिए अंदर ही। आपका हार्ट, गुदा, लंग्स, किडनी, फेफड़े सब पार्टी करनी चाहिए। या भीष्म, आज मैंने ये किया। और इसके बाद अगर कोई चीज खराब होगी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ मी ये चीज खराब होगी, मेरे को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं ध्यान दूंगा ना तो कमाल हो जाएगा। आप समझिएगा, अपनी हाथ की लकीरों को हम कई बार देखते हैं, दुनिया भर से दिखाते हैं। अपनी हाथ की लकीरों को खुद देखा करिए कि आपकी वजह से कितने लोगों की सेहत, कितने लोगों का फाइनेंस बदलने वाला है। अगर आपकी सेहत बदल जाती है तो, अगर आपका गोल, आपका टारगेट सही हो जाता है तो। एक सेकेंड। एंड इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? डिसिप्लिन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। एंड अभी जो मैं बात कर रहा था डिसिप्लिन के साथ साथ, वो टाइम मैनेजमेंट का ही हिस्सा है।
हम में से सब लोग आज के डेट में अपनी सेहत को अच्छा नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, किसी चीज का कोई समय है ही नहीं। हम लाखों रुपए कमाने में बिजी हैं, लेकिन हम लंच कब करेंगे? 3 बजे के बाद। हम करोड़ों रुपए कमाने में बिजी हैं, लेकिन हम ब्रेकफास्ट करेंगे ही नहीं। क्यों? बिकॉज भगवान ने मुझे भेजा है मशीन की तरह काम करके पैसा कमाने के लिए। सेहत क्या होती है? खराब होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? दवाई खा लेंगे। लेकिन उस करोड़ों रुपए को एंजॉय कौन करेगा? आप कमा किसके लिए रहे हैं? उन पैसों को का, उस भौतिक सुखों का उपयोग कौन करेगा? क्या हमारे पास जो मर्सिडीज BMW गाड़ी है वो हॉस्पिटल जाने के लिए काम आ रही है, या वो हमें फैमिली के साथ हिल स्टेशन पे घूमने के काम आ रही है, या हमारी फैमिली के साथ आउटिंग करने के लिए काम आ रही है? क्या हम उस BMW ऑडी के अंदर घूमने फिरने की ललक में आगे बढ़ रहे हैं, या हम सिर्फ उससे अस्पताल के अंदर जा रहे हैं? सो वो सारी चीजें हैं। आपका, मेरा, आपकी सेहत का सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट होने वाला है वो आपके टाइम मैनेजमेंट से होने वाला है। समय से सोइए, समय से उठिए, समय से खाना खाइए, हर समय समय पे पानी पीजिए। जैसे आज की डेट में कोविड-19 चल रहा है, आपके टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। बहुत बार लोग बोलते हैं हर घंटे 2 घंटे में हैंड वॉश करेंगे तो चमड़ी निकल जाएगी। अरे कुछ नहीं निकलेगा भाई, ये आपके दिमाग का भ्रम है। चमड़ी इतनी जल्दी निकलनी शुरू हो जाएगी तो अब तक तो हमारे अंदर सिर्फ हड्डियां बचती, स्किन तो गायब हो जाता। नहीं निकलने वाला कुछ भी, घबराइए नहीं। अगर कोई चीज है तो है। दूसरी तरफ इस बात को समझना है, सुबेरे का नाश्ता करना है तो करना है, वो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। पैसे कम कमाएंगे चलेगा, लेकिन सेहत को ज्यादा कमाएंगे। बिकॉज एक सेहतमंद इंसान अपनी जिंदगी में वो सारी अचीवमेंट कर सकता है जो वो चाहता है। आज तक आपने कभी भी, बहुत सारा हम हिंदुस्तानी है ना, हम गीता में, पुराण में, महाभारत में, हर चीज में बहुत जबरदस्त तरीके का हम इंटरेस्ट शो करते हैं, है ना। कभी किसी योद्धा को देखा जिसको शुगर, बीपी, थायराइड हो रखा हो, तलवार लेकर के मैदान में आ गया हो? यस, आई एम कमिंग, मैं आ गया हूं। अभी क्या होगा? जो उसके अंदर के कीड़े हैं वही खा जाएंगे उसको, समझिएगा। सो ये आपको समझने की जरूरत है। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा यार ना टाइम को मैनेज नहीं करते, लेकिन अपनी उम्र को दोष देते हैं। बहुत सारा टाइम निकल गया, अब तो मेरी उम्र 50 साल हो गई, अब तो मेरा बीत गया। काहे का बीत गया? अब बीमार होकर के बच्चों के कंधे पे बोझ बन करके टहलोगे और आपका बीत गया? नहीं, बीत नहीं गया भाई, अभी स्टार्ट है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अपने दिमाग को हमेशा इस बात को मैसेज करिए कि नाउ आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आप उम्र के 50 साल में हैं, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आप उम्र के 70 साल में हैं, यू आर गेटिंग स्टार्टेड। कोई भी चीज खत्म नहीं हो रही है, लेकिन उस बात को अगर हम समझेंगे, मानेंगे तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे बड़ा जो आपके गोल को, आपके सारी चीजों को अचीव करने में काम करेगा, वो सिर्फ एक शब्द है। उसको कहीं लिख लीजिए, दिमाग में, दिल में, आत्मा में, अपने पूरे दुनिया, मतलब पूरे शरीर के अंदर पहन लीजिए, जिसको हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम एटीट्यूड। अब इससे पहले मैंने बात करी, बहुत बार मैंने नो प्रॉब्लम बोला। इट्स ओके, डेफिनेटली। अगर कोई चीज गड़बड़ हो गई ना, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, छोड़ो। जो हो गया सो हो गया, आगे की सुध कर। पीछे देख करके गाड़ी नहीं चलाया जा सकता, हमेशा आगे देख करके ही गाड़ी चलानी चाहिए, और आगे देख करके हम गाड़ी चला सकते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, ईच एंड एवरी वेयर, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड। कोई चीज सही हो गया, बहुत बढ़िया, नहीं हुआ सही, नो प्रॉब्लम, आगे सही कर लेंगे। सिर्फ अपने आप को सही डिसिप्लिन में, सही गोल में, सही टारगेट में, सेल्फ डिसिप्लिन में, सेल्फ मोटिवेशन में रखने की जरूरत है। सो इस बात का समझिएगा, अगर ये सारी चीजों को आप समराइज करके देखेंगे, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकती। रिमेंबर वन थिंग, हमेशा अपने बात में, अपने बारे में ध्यान रखिए, यू आर द बेस्ट। आप वही तलवार हैं जिस तलवार से युद्ध लड़ा जा सकता है, और उस तलवार को कितना धारदार करने की जरूरत है वो आपके हेल्थ कोच को बेहतर पता है। सिर्फ अपने हेल्थ कोच के संपर्क में रहिए, उनके पास रहिए, अपने दिन को एंजॉय करिए। बस मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ज्यादा काम ना हो, इस कोविड-19 के अंदर बाहर मत निकलिए। और हमेशा इस बात को मैं बार बार बोलता हूं, बराबर गुनगुना पानी पीने का इस्तेमाल करिए, पीते रहिए, अपनी सेहत को ध्यान में रखिए, अपना ध्यान रखिए। हाँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।